संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वात् सूत्र ग्रंथराज जी के तृतीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अध्याय 3 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन भूगोल का अध्ययन करेंगे, जो हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएगा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार सूत्र ग्रंथराज में तृतीय अध्याय का वर्णन करते हुए मध्यलोक की संरचना का दिग्दर्शन कराया जा रहा है। मध्यलोक में बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, प्रमुखता से उसी का वर्णन आपको बताया जा रहा है। उस जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं, जिनका 6 पर्वतों से विभाजन हुआ है, और उन प्रत्येक पर्वतों के ऊपर एक एक सरोवर है, जिसे द्रह कहा गया है। क्या बोलते हैं? द्रह। ये नाम विशेष रूप से ध्यान में रखना है। उन सरोवरों पर जो भी कमल आदि की रचना होती है, उसके बारे में आपको कल बताया गया था। और जो प्रत्येक सरोवर में 1,40,115 आदि कमल बताए गए थे, जो मुख्य कमल को घेरे हुए 108 कमल आदि होते हैं, उनके बारे में भी बताया था। इन कमलों के विषय में कुछ लोगों का पूछना भी रहता है कि क्या प्रत्येक कमल के ऊपर देवों का आवास रहता है? तो आचार्यों ने लिखा है कि प्रत्येक कमल के ऊपर प्रासाद बने हुए हैं, और उनमें कोई ना कोई जाति के देव अवश्य रहा करते हैं। अनेक प्रकार के वहाँ पर देव लोग रहते हैं, और उन देवों में अधिकतर वह व्यंतर जाति के ही देवों के प्रासाद होते हैं। उन्हीं में जो अनेक भेद होते हैं, उन भेदों से सहित उन देवों का वहाँ आवास रहता है। जिनालय के विषय में किसी ने प्रश्न किया था। तिलोई पंडिती ग्रंथ में एक विशेष बात यह पढ़ने को मिलती है कि वहाँ पर प्रत्येक महल के अंदर भी, प्रत्येक प्रासाद में भी एक एक जिनालय का उल्लेख बताया गया है, जो अन्यत्र नहीं मिलता। यह उल्लेख एक तिलोई पंडिती ग्रंथ में मिलता है। इसको भी ध्यान में रखा जा सकता है। वैसे तो सभी आचार्यों ने, मुख्य रूप से आचार्य अकलंग देव ने राजवार्तिक आदि ग्रंथ में केवल वहाँ पर देवों के प्रासादों का ही वर्णन किया है। देवों के ही वो महल हैं, देव लोग रहते हैं। उन्हीं सरोवरों के अंदर से, सरोवरों की उन्हीं पद्म आदि द्रहों की दिशाओं से अनेक नदियाँ आदि भी निकलती हैं, जिनका वर्णन आगे आएगा। लेकिन उससे पहले उन कमलों में रहने वाली जो देवियां हैं, उनका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। तन्निवासिन्यो दिव्यः श्री ह्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपमस्थितयः ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो अर्थात उसी में उनका निवास है, उसी में वो रहती हैं। उसमें निवास करने वाली जो देवियां हैं, उनके ये नाम क्रमशः यहाँ लिखे हुए हैं। जो
6 कुलाचल पर्वत हैं, उन प्रत्येक कुलाचलों पर एक एक देवी का उन पद्म आदि सरोवरों में निवास क्रम क्रम से घटित कर लेना। तो पहला जो सरोवर है वो पद्म सरोवर है, उसमें मुख्य रूप से जो देवी है उसका नाम है श्री देवी। क्या मतलब? हाँ, आपके यहाँ की नहीं, वो वहाँ पर ही रहती है ना। फिर दूसरे सरोवर है ना, क्या? पद्म, महापद्म, उसमें जो देवी रहती है उसका नाम है हिरी देवी। कौन सा? हाँ। तीसरा फिर जो कुलाचल पर्वत आएगा उसके ऊपर जो सरोवर है तिंगिंच, उसमें रहने वाली देवी का नाम धृति देवी। धृति माने होता है धैर्य, हिरी माने होता है लज्जा। कीर्ति, यह देवी रहती है जो उसके भी आगे केसरी पर्वत आएगा, है ना, केसरी जो हृदय आएगा उसके ऊपर। और फिर महापुंडरीक नाम का हृदय आएगा तो उसके ऊपर बुद्धि नाम की देवी मिलेगी, और पुंडरीक नाम का जो हृदय है उसके ऊपर लक्ष्मी नाम की देवी का वास है। ये यहाँ पर विशेष रूप से बताया गया है। आपने भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक के विषय में सुना होगा कि वहाँ पर देवियाँ आकर के जिन माता की सेवा किया करती हैं, सुन रखा ना। और 56 कुमारी देवियों में ये 6 देवियों का भी नाम विशेष रूप से आता है ना। अन्य और जो देवियाँ होती हैं वो अलग रुचकवर आदि पर्वतों से आती हैं। ये भी देवियाँ हैं जो ये देवियाँ जिन माता की सेवा करने के लिए नियुक्त की जाती हैं, और यह देवियाँ सौधर्म और ऐशान इंद्र की आज्ञानुकारिणी होती हैं, उनकी आज्ञा में रहती हैं। ये भी जान सकते हो कि श्री, ह्री और धृति देवी, ये 3 जो देवियां हैं ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलेंगी। कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी, ये जो देवियां हैं ये ऐशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं, और इन इंद्रों की आज्ञा से वो माता की सेवा में नियुक्त की जाती हैं। तो इनकी सेवा करते हुए भी, माता की सेवा करते हुए भी उनका कुछ विशेष काम जो रहता है, जो माता के गर्भ संस्कार या गर्भ शोधन के समय पर होता है, वह इन देवियों के द्वारा माता के समक्ष किया जाता है या माता के लिए किया जाता है ना। शास्त्रों में कहीं कहीं उल्लेख मिलते हैं कि श्री देवी माता की शोभा को बढ़ा देती है। क्या करती है? माता की शोभा को और बढ़ाती है ना। अब ये देवियों के पास में जिस तरह का भी विक्रिया का भाव रहता है उसके कारण से वो ऐसा कर पाते हैं। ह्री देवी होती है, वो माता की सेवा करती है, वो माता के अंदर एक लज्जा गुण और पैदा कर देती है। सुन रहे हो? स्त्रियों में लज्जा गुण विशेष माना जाता है, और इस गुण को पैदा करने के लिए भी यहाँ पर देवी को नियुक्त किया गया है। धृति देवी है, वह माता के अंदर धैर्य पैदा कर देती है। क्या? धैर्य। कीर्ति देवी है, वो माता के लिए गुणों का कीर्तन करने का भाव या गुणों का आख्यापन करने का भाव माता के अंदर पैदा कर देती है। बुद्धि देवी है, वो माता की बुद्धि को विकसित कर देती है, जिसके कारण से वह माँ अनेक तरह के देवों के द्वारा, देवियों के द्वारा किए गए जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान कर पाती है। और लक्ष्मी देवी है, वो माता की सेवा करते हुए हर तरह का वैभव उनके पास में रखती है। ऐसे हर एक देवी का कार्य उस जिन माता के समक्ष किया जाता है। ये सभी देवियाँ पल्योपम स्थित है, एक पल्य की स्थिति माने आयु वाली होती है। इनकी आयु कितनी है? एक पल्य की आयु है। अगर देखा जाए आपके लिए तो ये आयु बहुत है, लेकिन देवियों की अपेक्षा से आयु कम है। समझ आ रहा है? क्योंकि जो देवलोग होते हैं उनकी आयु कई पल्यों की होती है, सागरों में भी होती है। तो इन देवियों की आयु जो है वो एक पल्य की ही है, और ये उत्कृष्ट आयु यहाँ पर उनकी ये बताई गई है, और यही उनकी मुख्य रूप से आयु जानना चाहिए।
एक और विशेषता यहां बताई जा रही है, ससामानिक परिषद का। क्या मतलब हुआ? सामानिक और पारिषद जाति के देव होते हैं, और ये देवों की जो फैकल्टी हैं 4 प्रकार की, उनमें हर एक में ये सामानिक और पारिषद जात के देव भी हुआ करते हैं। आगे जब आपको 4था अध्याय पढ़ाएंगे तो उसमें इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पारिषदात्मरक्ष, लोकपाला, नीक, प्रकीर्णका, अभियोगी, किलविषी, काश्चयी, कसह, ऐसा एक सूत्र आएगा। उसके माध्यम से हर एक निकाय में इंद्र होते हैं, सामानिक होते हैं, त्रायस्त्रिंश होते हैं, ये सब बताया गया है। वहीं आगे ये भी बताया गया है कि जो व्यंतर देव होते हैं उनमें इंद्रों के साथ साथ वहां पर जो सामानिक आदि देव होते हैं वो देव तो उनके साथ में होते हैं, लेकिन त्रायस्त्रिंश और लोकपाल नाम के नहीं होते हैं। ये वैरायटी उनमें नहीं होती, त्रायस्त्रिंश, लोकपाल, वर्ज्या, व्यंतर, ज्योतिष का। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जो सामानिक और पारिषद जाति के देव हैं ये सब भी उनके साथ रहते हैं। स माने होता है सहित होना, है ना। अब सहित से अर्थ यहां पर ये निकालना, ये भी आचार्यों ने बताया है कि वह देवियों के जहां पर महल बने होते हैं उनके आसपास जो और लाखों प्रसाद बने हुए, महल बने हुए हैं, उनमें ये सब देव रहा करते हैं। लेकिन देवी का जो महल है वो अपना अलग होता है, समझे ना। जो श्री, हिरी आदि जो देवियां हैं, इनका जो मुख्य कमल के मध्य में जो इनका प्रासाद बना होगा वो इनका मुख्य प्रासाद कहलाएगा, और बाकी के ये सब उसके परिवार कमल हैं। मतलब एक तरीके से देखना पड़ेगा कि वहां पर देव की हुकूमत नहीं है, वहां पर देवी का थोड़ा जलवा दिख रहा है। समझ आ रहा है ना। हाँ, वैसे तो एक एक देव के पास जो अपनी अपनी देवियां होती हैं वो अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो श्री देवी है, हरि देवी है, इसके चारों ओर जो ये लाखों कमल हैं और उनमें जो ये सभी देव हैं, इन देवों के महल बने हुए हैं, वो सब उसको घेरे हुए, प्रासाद उनके अलग बने हुए हैं, लेकिन श्री देवी का जो महल है वो अपना अलग है, उसका प्रासाद अपना अलग है। समझ आ रहा है। जैसे श्री देवी के साथ लगाना वैसे ही हरि, धृति, कीर्ति सबके साथ लगा लेना। तो यहां पर यह बताया गया कि वो सामानिक और पारिषद, पारिषद बोलते हैं जो परिषद में रहते हैं, है ना। परिषद माने होता है सभा। तो सभा में 3 प्रकार की परिषद होती हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य, या मध्यम बाहरी और बीच की, प्रारंभ की। तो इस तरह से वहां पर तीनों परिषद के देव, सामानिक देव, इसके अलावा और भी आभियोग्य जाति के देव, किलविष जाति के देव, अनीक जाति के देव, ये सब देव भी वहां पर रहा करते हैं। तो इस तरह से सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ इनका रहना होता है, लेकिन रहते हुए भी इन देवियों के महल अपने अलग बने हुए हैं। सुन रहे हो ना, सुन रहे हो कि नहीं? यहां पर कई लोगों को बड़ी चिंता हो जाती है या चिंतन में आ जाता है, क्या ये देवियां ब्रह्मचारिणी होती हैं? जो इनका महल तो अलग बना हुआ है और बाकी के सब जो सामानिक आदि देव हैं वो सब अलग महलों में रहते हैं। सुन रहे हो? ये भी एक प्रश्न बना सा रहता है। उत्तर तो इसका एक तरह से स्पष्ट रूप से आगम में कहीं मिलता नहीं है, लेकिन कई लोगों के या विद्वानों के विचारों में इन देवियों के बारे में इन्हें ब्रह्मचारिणी जैसा कहना भी सुना गया है, लेकिन वो बात थोड़ी आगम के परिप्रेक्ष्य में मतलब गले उतरती नहीं समझ में आती है। समझ आ रहा है ना। कुछ लोग इन देवियों को क्या मानते हैं, ये ब्रह्मचारिणी देवियां हैं, क्योंकि ये तो कहा गया है कि इनके महलों में देव नहीं रहते, तो इतने से इनको ब्रह्मचारिणी मान लेना, ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आती है ना। ये इसलिए भी समझ नहीं आती क्योंकि ये सब देवियां जो हैं, जो व्यंतर देव होते हैं, उनकी ये इंद्राणियां होती हैं।
मुख्य रूप से, है ना। सौधर्म इंद्र और ऐसान इंद्र की तो ये आज्ञा मानती हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये इंद्राणियां कही गई हैं शास्त्रों में। तो इंद्राणी किसकी है? व्यंतरेंद्राणी, माने व्यंतर देव की इंद्राणी है। तो जब किसी देव की इंद्राणी हुई तो वो ब्रह्मचारिणी कैसे होगी? समझ आ रहा है? और ऐसा कहीं पर भी आगम में उल्लेख मिलता नहीं कि व्यंतरों में भी कोई ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी रहता हो, है ना। जो भी देवों में देवियों के बिना रहने वाले देव हैं, वो या तो ब्रह्मलोक में वास करने वाले लौकांतिक देव हैं, या फिर वो अहमिंद्र हैं जो 16 स्वर्ग के ऊपर के देव हैं। अन्यत्र कहीं पर भी भवनत्रिक आदि में ऐसा ब्रह्मचारिणी देवियों का उल्लेख आगम में नहीं मिलता। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि जम्बू द्वीप के कुलाचल पर्वतों पर स्थित प्रत्येक सरोवर में जो कमल है उनके ऊपर प्रासाद बने होते हैं और उनमें कोई न कोई व्यंतर जाति के देव अवश्य रहते हैं। तिल्लोपनिषद ग्रंथ में प्रत्येक प्रासाद में एक एक जनालय होने का भी उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। सूत्र 19 में हमने सरोवरों में निवास करने वाली देवियों के बारे में जाना। पद्म सरोवर में मुख्य रूप से श्रीदेवी, महापद्म में श्रीदेवी, ह्री का मतलब लज्जा, तिगिंच में धृति देवी, धृति का मतलब धैर्य, केसरी में कीर्ति देवी, महापुंडरीक में बुद्धि देवी, पुंडरीक में लक्ष्मी देवी निवास करती है। भगवान तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में नियुक्त 56 कुमारी देवियों में ये 6 देवियां होती हैं और अन्य देवियां रुचिकवर आदि पर्वतों से आती हैं। श्री, ह्री और धृति देवियां सौधर्म इंद्र की आज्ञानुकारिणी होती हैं और कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी देवियां ऐशान इंद्र की आज्ञा में रहती हैं। माता के गर्भ संस्कार या गर्भ शोधन के समय ये देवियां अपनी विक्रिया के भाव से माता के समक्ष कुछ विशेष काम करती हैं। श्रीदेवी उनकी शोभा बढ़ाती है, श्रीदेवी उनके अंदर लज्जा गुण पैदा करती है, धृति देवी उनके अंदर धैर्य पैदा करती है, कीर्ति देवी उनके अंदर गुणों का कीर्तन करने का भाव पैदा करती है, बुद्धि देवी उनकी बुद्धि को विकसित कर देती है, जिसमें माँ देव देवियों के प्रश्नों का समाधान करती हैं। लक्ष्मी देवी उनकी सेवा में हर तरह का वैभव उनके पास रखती है। इन देवियों की उत्कृष्ट आयु एक पल्य होती है, जो देवलोकों की आयु की अपेक्षा कम है। हमने जाना कि व्यंतर देव में इंद्रों के साथ साथ सामानिक, पारिषद आदि देव होते हैं, लेकिन त्रयस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते। ये देवियां और सामानिक और पारिषद जाति के देव कमलों पर बने प्रसादों में रहते हैं। श्री, ह्री आदि देवियों का प्रसाद मुख्य कमलों के मध्य में बना होगा और उनके चारों ओर लाखों कमलों पर यानी उनके परिवार कमलों पर देवों के महल अलग से बने होंगे। परिषद का मतलब होता है सभा। सभा में 3 प्रकार के परिषद होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य। तीनों पारिषद के देव सामानिक, अभियोग्य, किल्विश, अनीक जाति के देव भी यहाँ रहते हैं। कुछ विद्वान इन देवियों के और देवों के महल के अलग होने के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी मानते हैं। आगम में इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। मुनिश्री ने समझाया कि इनको ब्रह्मचारिणी कहना आगम के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं लगता, क्योंकि ये देवियां व्यंतर देवों की मुख्य रूप से इंद्राणियां होती हैं। जब किसी देव की इंद्राणी हुई तो वह ब्रह्मचारिणी कैसे होगी? आगम में कहीं भी व्यंतरों में ब्रह्मचारिणी या ब्रह्मचारी होने का उल्लेख नहीं है। देवियों के बिना रहने वाले सिर्फ ब्रह्मलोक में लौकांतिक देव होते हैं या फिर 16 स्वर्ग के ऊपर अहमिंद्र होते हैं। तो चलिए अब हम सभी जिनवानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी
जणमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्यझुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या लिंक पर जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल दोपहर 2 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं के नाम इसी कार्यक्रम श्रृंखला में हर रविवार को घोषित किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, श्री आदि देवियां किसकी इंद्राणी होती हैं? सौधर्म इंद्र की, ऐशान इंद्र की, लौकांतिक देव की, व्यंतर देव की। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हो तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं या दिए गए लिंक और QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।